नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आबकारी घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध, हाई कोर्ट। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने लोकसभा चुनाव के समय गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर सरकारी गवाहों के बयान जैसे केजरीवाल के सवालों का कानूनी तर्कों से जवाब दिया। निर्णय को समग्रता से देखें तो किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के मामले में हाई कोर्ट द्वारा की गई महत्वपूर्ण व तर्कसंगत टिप्पणियां भविष्य के लिए नजीर भी बन सकती हैं। इस बीच आप नेता जसमीन शाह ने कहा है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वह कल ही शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई ईडी रिमांड को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत के सामने पेश की गई फाइलों और सामग्री से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया। हमारा मानना है कि न्यायाधीश राजनीति के बजाय कानून से बंधे हैं और निर्णय राजनीतिक विचारों के बजाय कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं। वर्तमान मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच न होकर केजरीवाल व ईडी के बीच है। कोर्ट ने कहा, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 70 भी लागू होती दिखती है। धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ी है। इसमें प्राविधान है कि जब कोई कंपनी PMLA का उल्लंघन करती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी था उसे दोषी माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि ईडी ने आपकी तुलना एक कंपनी और अरविंद केजरीवाल को उसका निदेशक बताया था। अदालत ने यह भी कहा है कि केजरीवाल को ईडी रिमांड में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 3 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क और दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। सिंघवी, आखिर चुनाव के बीच में गिरफ्तारी क्यों, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का एक भी साक्ष्य नहीं है। कोर्ट, आरोपित की गिरफ्तारी व रिमांड की जांच चुनाव के समय के बजाय कानून के अनुसार की जानी चाहिए। ईडी द्वारा प्रस्तुत फाइलों और सामग्री से पता चलता है कि जांच एजेंसी ने कानून का पालन किया। ईडी के पास हवाला डीलरों व गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के बयान हैं। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सफल रही है और अदालत ने बयान का अध्ययन किया है जो कहानी को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया था। सिंघवी, आरोपित राघव मंगुटा ने सरकारी गवाह बनकर मेरे खिलाफ बयान दिया और फिर उसे जमानत मिली। ये पूरी तरह गलत है और कानून का उल्लंघन है। कोर्ट, सरकारी गवाह संबंधी कानून 1 साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था। वर्तमान मामले में कई बयानों के बीच राघव मंगुटा और दशरथ रेड्डी के बयान हैं जो PMLA के साथ ही CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे। ऐसे में सरकारी गवाह के बयान
दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना न्यायालय और न्यायाधीश पर आक्षेप लगाना होगा। सिंघवी अब सरकारी गवाह सत्ताधारी दल की तरफ से चुनाव में उम्मीदवार हैं और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को चंदा दिया, ये पूरी तरह पक्षपात है। कोर्ट कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है। सिंघवी मुझे पहला समन अक्टूबर 2023 और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। सभी के जवाब दिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ में शामिल होने की पेशकश की थी। कोर्ट यह तय करना आरोपित का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है, यह आरोपित की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता। सिंघवी बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा था और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। यह भी पता चलता है कि वह निजी और आपके संयोजक के तौर पर भी षड्यंत्र में शामिल थे। सिंघवी मामले से जुड़े दस्तावेज एजेंसी ने उपलब्ध नहीं कराए। कोर्ट केजरीवाल कानून के मुताबिक दस्तावेज पाने के हकदार होंगे। अदालत ने ये कहा, जांच एजेंसी ने कानून का पालन किया। रिमांड पर भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत। ईडी की सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा था, वह पैसे के उपयोग और छिपाने में शामिल थे। ईडी द्वारा प्रस्तुत फाइलों और सामग्री में हवाला डीलरों के साथ ही गोवा चुनाव में आम उम्मीदवार के भी बयान हैं। अदालत ने बयान का अध्ययन किया है जो ईडी की कहानी को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा भेजा गया। न्यायाधीश कानून से बंधे हैं और अदालत के निर्णय राजनीतिक विचारों के बजाय कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं। राजनीतिक विचार प्रासंगिक नहीं। मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच न होकर ईडी व केजरीवाल के बीच का है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।